स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस चैट जीपीटी के सीरीज़ वाले वीडियोस में। ये है हमारा चैट जीपीटी का थर्ड वीडियो जिसमें हम चैट जीपीटी के यूज़ समझने जा रहे हैं कि हम किस किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में हमने चैट जीपीटी की हेल्प से वेब डेवलपमेंट सीखा कि हम किस तरीके से अपना पहला वेब पेज बना सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। सेकेंड में हमने सीखा कि चैट जीपीटी से हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम चैट जीपीटी को काम पे लगा सकते हैं कि हमें रिवाइज कराओ चीज़ों को। और आज का जो लेक्चर है, जो आज का वीडियो है चैट जीपीटी का, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं एक सिनेरियो शेयर करता हूँ आपसे। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमें ना कुछ क्वेश्चंस पूछने रहते हैं लेकिन हम वो क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। दिक्कत ये हो सकता है कि हमारे आसपास वैसे लोग नहीं रहे जिनसे कि हम वो चीज़ शेयर कर सकें, क्योंकि बहुत टाइम क्या हमारे मम्मी पापा ना उतने पढ़े लिखे नहीं रहते तो हम उनसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मान लो कि कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम उनसे नहीं पूछ सकते। जेन्युइन बात है, क्योंकि वो उन चीज़ों से नहीं गुजरे हैं, यानी वो उतना नहीं पढ़े हैं जितना हम, मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कि हम किससे क्वेश्चन पूछें, और हम क्वेश्चन पूछ नहीं पाते, अपने माइंड में वो चीज़ रखे रहते हैं और हम सोचते रहते हैं कि अगर मुझे ये पता होता तो मैं आज ये कुछ करते रहता, ये करते रहता। मान लो कि हमें पूछना है कि यार मैं इंग्लिश अभी सीखूँ, अभी 9th क्लास में हूँ, क्या मैं इंग्लिश मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम सोचते हैं किसी से पूछना, लेकिन हम पूछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे कि हम ये चीज़ पूछ सकें। तो यहाँ पर चैट जीपीटी का हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो चैट जीपीटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी उसको बहुत सारे डाटा से गुजारा गया है। अब ये जेन्युइन एक अच्छा सा आपको सजेशन देता है, नेगेटिव सजेशन नहीं देता, एक अच्छा सा सजेशन देगा आपको। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब होता है ना कि इसको ना बहुत सारे डाटा से गुजारा गया है, इसके पास एक आइडिया, खुद को सोचने का एक पावर आ चुका है। ये नहीं हो कि आपने पहली बार इसको ये क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए क्लास 9th में, नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पहली चीज़ें पूछ चुके हैं, तो ये उन्हीं चीज़ों के बेस पर आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो आप वहाँ पर उससे अपने गाइडेंस ले सकते हो। आप उससे इवन ये भी चीज़ पूछ सकते हो कि 9th तो मैंने पास कर लिया, अब 10th तो मैंने पास कर लिया, 10th में मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, कैसे मैं डिसाइड करूँ कि साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ। इवन वो यहाँ पर भी मदद करेगा आपके। बहुत टाइम होता है ना जब हम 10th पास कर लेते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि मैं साइंस में अच्छा हूँ तो क्या मैं साइंस ले लूँ या नहीं ले लूँ, लेकिन मेरी मैथ तो गंदी है तो क्या साइंस लूँ या ना लूँ, क्या मैं कॉमर्स ले लूँ, क्या मैं आर्ट्स ले लूँ। तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा राइज होता है जब क्लास 10th में सब बच्चे पास होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं हम किससे पूछें। एक दो हमें भाई बहन मिल भी जाते हैं कि यार मैं क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, तो बोल देते हैं ना कि जो तुझे अच्छा लग रहा है वो ले ले। और भले कि उनको भी ये चीज़ नहीं पता रहता है। मान लो ना कि जो हम 10th में हो, बंदा 12th में हो, कैसे 2 साल में पता चलेगा उसको कि साइंस लेना अच्छा था या नहीं अच्छा था। एक ऐसे पर्सन से पूछो ना जो वो लेके बहुत टाइम हो चुका, उसके पास 6-7 साल तो हो चुके हैं साइंस लिए हुए, तो वो चीज़ अच्छा बताएगा। चैट जीपीटी यही है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास डाटा है। डाटा होने के कारण क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो हमें जेन्युइन सजेशन देगा कंपेयर टू अदर पर्सन। तो चैट जीपीटी का हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, अपने चीज़ों को, क्वेश्चंस को पूछने के लिए। अब ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको नहीं पता कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि हाउ वी बिकम डॉक्टर, प्लीज़ शेयर मी रोड मैप, यानी रोड मैप बताओ डॉक्टर बनने के लिए इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है, डॉक्टर बनने के लिए आपको 12th पास करना पड़ेगा विथ मेडिकल यानी बायो लेकर, फिर नीट का पेपर देना पड़ेगा, नीट के पेपर के बाद MBBS 5 साल का जो MBBS कोर्स उसको करना पड़ेगा। मान लो कि अगर आपको टीचर बनना है तो हम पूछते हैं यार हमें पता तो है कि हमें टीचर बनना है, लेकिन हमें कैसे बनना है ये नहीं पता। कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिलता जिससे कि हम पूछ सकें। तो उस टाइम पे आप इस चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो हाउ वी बिकम टीचर, हाउ वी बिकम इंग्लिश टीचर, हाउ वी बिकम साइंस टीचर। तो आप इस चैट जीपीटी से चीज़ें पूछ सकते हो। मान लो आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आप वो भी चीज़ उससे पूछ सकते हो कि हाउ वी बिकम IAS ऑफिसर। मान लो कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बस मुझे ये पता है कि हाँ यार मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोडिंग आता है, मुझे लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। एट देन किसी ने पूछा कि क्या बनना है, हमने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब उस बंदे ने ये नहीं पूछा कि क्या काम करना पड़ेगा, उसने पूछ लिया कि तुम कैसे बनोगे, और हम ब्लैंक हो गए, नहीं हमें तो नहीं पता कि हम किस तरीके से बनेंगे। तो वहाँ पर तुम ये चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके पास पहले ही प्री नॉलेज भरा हुआ है कि किस तरीके से बनेंगे। तो वो बताएगा तुम्हें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो। पहले 12th कंप्लीट करो, या तो BTech कर सकते हो, या तो BCA कर सकते हो, या तो BSc CS कर सकते हो। ये 3 है जिससे कि आप जा सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में। आपको कोडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको DSA पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ हमें ना चैट जीपीटी बताएगा। और हमारे गाइडेंस जो हम बनाते रहते हैं ना कि यार गाइडेंस ना होने के कारण मैं यहाँ पर अभी हूँ, वरना गाइडेंस वो देखो वो ज़्यादा सक्सेस होगा क्योंकि उसके पास गाइडेंस था। तो हम ये गाइडेंस वाला पीपनी बजाने की जगह हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं।
गूगल भी एक अच्छा है, लेकिन गूगल क्या करता है, गूगल पे हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं ना तो बहुत सारी वेबसाइट दे देते हैं हमें, और हमें वहाँ पर हर वेबसाइट को जाके देखना पड़ता है, हर वेबसाइट को पढ़ना पड़ता है। तो इससे अच्छा चैट जीपीटी का यूज़ करो। चैट जीपीटी डायरेक्टली आंसर देगा तुम्हें, जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका। ये नहीं कि 50 जगह तुम्हें घूमने के लिए बोलेगा कि पहले इस वेबसाइट पर जाए, फिर ये पढ़ें, फिर इस वेबसाइट पर जाए, फिर ये पढ़ेंगे। नहीं, वो डायरेक्टली तुम्हें आंसर देगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो कि हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का। मैं आपको एक डेमो के लिए मैं अपने लैपटॉप पे ले जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा जो क्वेश्चन उससे पूछना है, मेरे से क्वेश्चन ये पूछना है कि मैं कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। चलो फुल स्टैक डेवलपर देखते हैं, क्योंकि हमने नया नया सीरीज स्टार्ट किया है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो जाके विजिट कर सकते हो। हमें उसमें जो वेब डेवलपमेंट होता है उसको सिखा रहे हैं। तो चलते हैं चैट जीपीटी पर और पूछते हैं उससे कि हम वेब डेवलपमेंट यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे सीखते हैं, क्या क्या चीज़ हैं जो हमें सीखना चाहिए अगर हम फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट जीपीटी से। बहुत ही ईजी है चैट जीपीटी का यूज़ करना। गूगल पे जाना, सर्च करना चैट जीपीटी, जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना, गूगल से साइन इन करना, फ़ोन नंबर अपना प्रोवाइड करना, कोड डालना, और फिर आपका चैट जीपीटी खुल जाएगा। उसके 2 वर्जन आ चुके हैं। जो फ्री वाला वर्जन है वही यूज़ करना बहुत ही इनफ है, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको दे देगा। वो जो दूसरा वर्जन है वो उन लोगों के लिए जो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। तो आप फ्री वाले वर्जन से भी कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलते हैं और अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं उसका। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और ये मैंने खोल चुका हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बेसिकली खोलने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है। या तो आप ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर छोटा हो गया, इसे बड़ा कर लेते हैं। या तो आपको ये सर्च कर लेना है chat.openai.com, या फिर डायरेक्टली आप चैट जीपीटी भी सर्च करोगे तो वहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद अपने जीमेल या फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेना। आफ्टर लॉगिंग आपको ये पेज दिखेगा। तो जैसे ये पेज दिखता है आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर जाना है सेंड मैसेज पे, और यहाँ पर हम जा रहे हैं क्वेश्चन पूछने कि हम किस तरीके से फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। आई होप आपको इसको यूज़ करोगे और अच्छे से यूज़ करोगे। बहुत ही ईजी है, एआई है, जो आंसर्स मिलते हैं मैक्सिमम 98% बोल सकते हैं कि सही होता है। तो आपको इस पर ट्रस्ट करना है, और इतना भी नहीं ट्रस्ट करना है कि आप अंधे होकर पूरा ही ट्रस्ट करने लगो। आपके जो इसको सजेशन मिले, आपको खुद के माइंड से सोचना है कि हाँ यार ये सजेशन कैसे है। और ये बेसिकली 98% ना इसके सजेशन जेन्युइन होते हैं। वो सजेशन होते हैं जो एक्चुअली और बहुत से लोग इससे सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि जो भी लोग सफ़र करते हैं ना, ये जो भी डाटा इसको देते हैं, जैसे आज मैंने इससे क्वेश्चंस पूछा तो ये क्वेश्चन जो डाटा है ना उसको स्टोर कर लेता है। तो इसके बाद आगे जब इसके पास ऐसे प्रॉब्लम सिमिलर आते हैं तो उस तरह का सिमिलर सजेशन देता है। मैं एग्जांपल में एक क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो कि आज आप ना किसी परेशानी से आप जूझ रहे हो। अब अगर ये परेशानी दोबारा आपके पास है तो आप उसको ईजी वे में हैंडल कर लोगे ना। तो सेम एआई के साथ भी यही होता है कि बहुत लोग पहले ही इस जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो पूछे रखते हैं इससे, तो इसके पास ना एक माइंड आ जाता है कि हाँ यार इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर मुझे किस तरीके से देना है, और उसी वे में ये आंसर देता है। तो चलो बहुत बकवास कर लिया मैंने। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम सेंड करते हैं कि किस तरीके से हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ कैन आई बिकम फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देना है कि अभी आप कहाँ पर हो, आपका अभी राइट पोजीशन क्या है, आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, आप ग्रेजुएट हो, क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तभी तो इसको ही पता चलेगा कि आपको रोड मैप कहाँ से बनाना है। तो यहाँ पे लिख देना करंटली आई एम इन क्लास 12th विथ साइंस स्ट्रीम। अब इसी के हिसाब से ये आपका रोड मैप बनाएगा। कुड यू प्लीज़ गिव मी, सॉरी प्लीज़ का स्पेलिंग गलत हो गया, कुड यू प्लीज़ गिव मी रोड मैप हाउ एम आई बिकम, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं रोड मैप। तो यहाँ पे जैसे हम इसको लिखते हैं और इसको करते हैं शेयर, तो ये चैट जीपीटी ने बहुत ज़्यादा समझदार है, वो शेयर करने के बाद ना आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पर इसने लिख दिया बिकमिंग अ फुल स्टैक डेवलपर इज़ अ एक्साइटिंग जर्नी दैट रिक्वायर अ कंटिन्यूअस, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहा है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या लिख रहा है। लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंस यू आर करंटली इन क्लास 12th विथ साइंस स्ट्रीम बैकग्राउंड, हियर इज़ योर रोड मैप हाउ कैन यू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, यानी ये रहा हमारा रोड मैप इसने दे दिया। सॉलिडिफाई और बेसिक्स, यानी अपने बेसिक्स को पता करो कि तुम अभी क्या क्या तुम्हें आता है क्या क्या नहीं आता, क्योंकि
बहुत से लोग होते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है, क्या होता है, तो भी पहले पता करो कि आपका अभी किस लेवल पर हो। अगर आपको वो भी करना है कि आपको चैट जीपीटी करवाना, तो बस यहाँ पर आप लिख देना कि मेरे को ना अभी HTML आता है, मुझे ना CSS आता है, अब उसके बाद मुझे बताओ कि किस तरीके से मैं फुल स्टैक डेवलपर बन सकता हूँ। मैं वो भी क्वेश्चन पूछ के देखूँगा, आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले बाकी की चीज़ पढ़ लेते हैं। इसने बताया कि लर्निंग फंडामेंटल में हमें क्या करना है, वो बता दिया कि हमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना, डाटा टाइप्स के लूप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, बेसिकली जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं उसमें 3 चीज़ जरूरी होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड और एक डाटाबेस। तो फ्रंट एंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTML CSS करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, मुझे इसने रोड मैप बता दिया। बैक एंड के लिए मुझे PHP या फिर जावास्क्रिप्ट किसी को करना पड़ेगा। Django फ्लास्क हो गया, वो करना पड़ेगा। वर्जन कंट्रोल सीखना पड़ेगा, यानी गिट और गिटहब की बात कर रहा है ये सारी जो चीज़ें, वो सारी चीज़ उसने बता दी कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूँ। तो आप भी इस तरह के क्वेश्चन सब पूछ सकते हो। चलो मैं एक और मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर बनने के लिए। हाउ कैन आई बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया। तो ये इसका भी सवाल का आंसर देगा। तो आप भी इस तरह के जो भी क्वेश्चन आता है अभी इसको पूछ सकते हो, आपको ईजी वे में ये आंसर देगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ तो देखो इसने मुझे सब चीज़ बता दिया कि अगर 10+2 का रखा हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे पहले नीट क्लियर करना पड़ेगा, फिर MBBS का डिग्री करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ मुझे इसने बता दिया। फिर इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा, फिर ये रहे हमारे मास्टर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ का आंसर हमारा देता है, बस आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने जो लैक ऑफ गाइडेंस का हम जो बहाना देते हैं ना कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है, इस कारण से मैं इतना अभी पीछे हूँ, तो वो आप ये दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पहले ही ऑलरेडी बहुत से लोग आपके जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं वो पूछे रखते हैं, तो इसके पास एक जेन्युइन रिजल्ट होता है, सॉल्यूशंस होते हैं, तो आपको सॉल्यूशन देगा। एक तरीके से आप इसको इंसान समझ सकते हो और इंसान समझ के अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको इसको बता सकते हो और ये आपको उसके बेस पर आपको सॉल्यूशन बताएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे ही हमारा चैट जीपीटी का सीरीज चलता रहेगा और हम चैट जीपीटी को किस किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।